वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिंदी कोर्स बी से संचयन बुक का चैप्टर नंबर 3 है कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाइए कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। ये पूछ रहा है जो ऊनाकोटी जगह है वो इस जगह को, इस स्थान को ये नाम क्यों पड़ा और कैसे प्रसिद्ध हुआ। चिल्ड्रन जैसे 100 में से एक कम, 100 में से एक माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 99 बचेगा। ऐसे ही ऊनाकोटी का मतलब है 1 करोड़। 1 करोड़ में से अगर मैं -1 कर दूं तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं ऊनाकोटी। कोटि मतलब 1 करोड़, ऊना मतलब 1 माइनस करके। हुआ ये था, एक कथा ऐसी बताई जाती है कि एक कुम्हार ने, ऐसी कथा है, एक ही रात में ये कहा कि वो 1 करोड़ भगवान शिव की मूर्तियां बनाएगा। लेकिन जब सुबह गिनती करी गई तो वो जो मूर्तियां थी भगवान शिव की वो 1 करोड़ से एक कम थी। इसीलिए उस जगह का नाम, ये देख रहे हो ये मूर्तियां, ऊनाकोटी में ये जगह है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। ऊनाकोटी उस जगह का नाम पड़ गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ऊनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम। जैसे 99 होता है 100 से एक कम, ऐसे ही ऊनाकोटी 1 करोड़ से एक कम। यह स्थान इस नाम से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ एक ही स्थान पर भगवान शिव की इतनी सारी मूर्तियां हैं। ठीक है, और मूर्तियों के ब्रैकेट में हमने लिख दिया 1 करोड़ से एक कम। अब आप एक ही जगह पे 1 करोड़ के आसपास मूर्तियां होना, 1 करोड़ से बस एक कम है, वो भी पत्थरों पर बनी हुई। ठीक है, इसलिए इस जगह को क्या कहा जाता है, ऊनाकोटी। नेक्स्ट, पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगावतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। चिल्ड्रन मुझे आप ये बताइए, इमेजेस में देख के आपने भगवान शिव की ऐसी मूर्तियां, ऐसे पोस्टर देखे होंगे जिसमें भगवान शिव की जटाओं में यानी उनके बालों में माँ गंगा आपको दिखाई दे रही होंगी। यस और नो, आपने इस तरह से देखा होगा। चलो ये वाली बात क्लियर है। अब मान के चलो पानी ऊपर से अगर कहीं गिरे और बार बार वो गिरता ही रहे तो क्या होगा, नीचे प्रेशर पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा अगर एक ही जगह पे पानी की छोटी सी बूंद भी पड़ती रहे तो उस पानी में वो उस जगह पे छेद कर देती है। तो जब माँ गंगा को नीचे आना था जमीन पे, पृथ्वी पे, तो इस बात का डर था कि जब गंगा ऊपर से पृथ्वी पे गिर गई तो यार बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, उससे कहीं ऐसा ना हो पृथ्वी पाताल लोक में धंस ना जाए, बहुत बड़ा गड्ढा ना हो जाए। तो सब लोगों ने भाई इनसे, भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु कुछ ऐसा करो। तब भगवान शिव ने गंगा को अपने जटाओं में, जब आप पानी बह रहा है और इस पानी में बीच में अपना हाथ लगा दोगे तो उसका फ्लो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका जो प्रेशर है, ताकि उसका प्रेशर धीरे हो जाए और वो धीरे धीरे बहे। तो यहां पे ये देखो, जो ये जगह है यहां पे भी यही दिखाया गया है। इस तरह से पत्थर की मूर्तियां बनाई गई हैं कि ये देख रहे हो, ये तो भगवान की जटाएं हैं, भगवान के बाल हैं भगवान शिव के। ठीक है, ये आंखें हैं, ये नाक है, और यहां बीच में से पूरे के पूरे साल मतलब उनके झरना बहता है। इस झरने को सब लोग गंगा की तरह ही पवित्र मानते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, जब गंगा माँ को पृथ्वी पर आना था तो इस बात का डर था कि कहीं गंगा के पानी के दबाव से पृथ्वी धंस ना जाए। ये वाली बात क्लियर हो गई भाई। यहां पे मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया कि पानी जब गिरेगा तो दबाव पड़ेगा, और दबाव जितनी ऊपर से गिरेगा उतना ही ज्यादा पड़ेगा। तो ये डर लग रहा था कहीं धंस ना जाए, नीचे की तरफ जमीन में छेद ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए शिवजी को राजी किया गया, मतलब शिवजी को मनाया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें कि हे प्रभु भगवान शिव, आप कुछ ऐसा करो कि जो गंगा है वो डायरेक्ट जमीन पे ना गिर के आपके बालों में से होती हुई आए, जिससे और बाद में उसको धीरे धीरे बहने दें। जब वो धीरे धीरे बहेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो पृथ्वी धंसेगी नहीं। तो ये तो हो गया उसका। ऊनाकोटी में भी पहाड़ को काटकर भगवान शिव की ऐसी मूर्ति बनाई गई है। ये देख रहे हो, ये पहाड़ है, पहाड़ को इस तरह से तराशा गया है, काटा गया है कि जटा दिख रही हैं, भगवान की आंखें दिख रही हैं, नाक दिख रही है, और उसमें से बीच में और उनकी जटाओं के बीच से साल भर पानी बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू कुमार का नाम ऊनाकोटी किस प्रकार जुड़ गया। अब ऐसी पौराणिक कथा बताई जाती है कि जो कुल्लू कुमार था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था।
माँ पार्वती का भी भक्त था। वो चाहता था कि मुझे भगवान शिव और माँ पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर ले जाए, ऐसी कहानी बताई जाती है। तो भगवान शिव नहीं चाहते थे ऐसा हो। भगवान शिव ने उसको टारगेट दिया कि अगर तुम एक रात में 1 करोड़ मूर्ति बना दोगे तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। लेकिन जब अगली सुबह देखा गया, मूर्तियां तो उसने बना दी थी लेकिन 1 करोड़ से एक कम थी। और 1 करोड़ से एक कम संख्या को कहते हैं कोटि, मतलब 1 करोड़, उना मतलब एक कम। इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया उनाकोटी। समझ में आ गया? आंसर कैसे लिखेंगे? एक मान्यता के अनुसार कुल्लू कुमार को एक रात में भगवान शिव की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी थी। तो जो कुम्हार था, कुम्हार मूर्ति वगैरह बनाते हैं, उसको 1 करोड़, उसने कहा ठीक है, पर वह 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां ही बना पाया। मूर्तियां तो उसने बनाई लेकिन 1 करोड़ से एक कम रह गई। इसलिए कुल्लू कुमार का नाम उनाकोटी से जुड़ गया। ठीक है, तो कुल्लू कुमार का जो नाम है कल्लू कुमार का, वो उनाकोटी से जुड़ गया कि भाई तुमने एक कम बनाई थी। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है? इस चीज को मैं आपको इमेज से समझाऊंगा, पहले ध्यान से समझ लेना। चिल्ड्रन, जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा खतरा हो, आतंकवादी हो, तो अकेले जाओगे या सिक्योरिटी को लेके जाओगे? ओबियसली हम सिक्योरिटी के लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मोदी जी सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। तो हुआ ये, जो लेखक है और लेखक का कैमरामैन एक ऐसी जगह पे जा रहे थे जहां पे नक्सलवादियों का हमला हो जाता था। तो वहां पे वो सिक्योरिटी लेके जा रहा था लेखक, है ना, पुलिस वाले उसके आसपास बैठे हुए थे, गाड़ी में वो जा रहे थे। तभी उसमें से एक पुलिस कर्मी ने, एक सुरक्षा कर्मी ने लेखक को बताया कि जिस जगह से अब हमारी गाड़ी गुजर रही है, इस जगह अभी 2 दिन पहले हमारे एक जवान की हत्या कर दी गई। यानी कि जैसे ही उनको ये बताया कि भैया ये तो बहुत खतरनाक इलाका है, कहीं ना कहीं लेखक को डर सा लग गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी सी दौड़ गई, मतलब एकदम अचानक कंपन सा हो गया। समझ में आ गया? तो आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक और कैमरामैन मनु नामक स्थान पर, जगह का नाम याद रखना, मनु नामक स्थान पर सुरक्षा कर्मियों के साथ शूटिंग के लिए जा रहे थे। शूटिंग होगी कैमरामैन के साथ। ठीक है, तभी एक सुरक्षा कर्मी ने निचली पहाड़ियों की ओर ध्यान आकर्षित करके कहा कि 2 दिन पहले उनका एक जवान विद्रोह द्वारा मार डाला गया था। अब भाई वो अच्छे खासे जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, चारों तरफ सिक्योरिटी लगी हुई है। तभी एक सिक्योरिटी वाले कर्मचारी ने लेखक को बताया कि भाई साहब, जहां से यहां देख लो, यहाँ पे 2 दिन पहले हमारे एक जवान को विद्रोही ने मार दिया था। यह सुनकर लेखक की रीढ़ में पूरा का पूरा झुरझुरी सी दौड़ गई। क्वेश्चन में से त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बन गया? चिल्ड्रन, अब कोई एक जगह है, वहां हिंदू भी रहने लगा, मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, बौद्ध धर्म वाले भी रह रहे हैं। तो एक ही जगह पर अलग अलग धर्म के जब लोग रहने लगे तो वो बहुधार्मिक समाज बन गया। आंसर कैसे लिखोगे? त्रिपुरा में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बाहरी क्षेत्रों से आकर बस गए हैं। भाई कोई बाहर से आया, वो मुस्लिम था वो भी वहीं बस गया, हिंदू है वो भी वहीं बस गया, सिख है वो भी वहीं बस गया, ईसाई है वो भी वहीं बस गया। तब से त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया है। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीलियमपुर टीलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ? यहाँ पे एक ऐसे आदमी से मिला था जिनका नाम हेमंत था, और एक लेडी से मिला। ठीक है, दोनों ही एक जो थे लिबरेशन पार्टी के मेंबर थे और एक नगर पंचायत की मेंबर थी। उनका क्या योगदान है? तो आंसर लिखेंगे, टीलियापुरा कस्बे में लेखक का परिचय निम्नलिखित 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ। नंबर 1 हेमंत कुमार जमातिया से और मंजू ऋषिदास से। हेमंत कुमार जमातिया क्या थे? पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, जो पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थे उसके कार्यकर्ता थे। और मंजू ऋषिदास क्या थी? नगर पंचायत की सदस्य थी, मतलब मेंबर थी नगर पंचायत की। कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी? तो जिलाधिकारी ने लेखक को बताया कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो आलू की खेती करने के लिए टीपीएस नाम के एक बीज का यूज करते हैं। इस बीज का यूज करने से फायदा ये होता है, जो पैदावार होती है आलू की वो जरूरत से बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। तो कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने लेखक को बताया कि यहाँ के लोग टीपीएस नाम के आलू का बीज का प्रयोग करते हैं,
जिससे कम मात्रा में ज्यादा पैदावार होती है और किसान को खूब लाभ होता है। नेक्स्ट, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योग मतलब जिसके लिए आपको अलग से कोई फैक्ट्री नहीं डालनी पड़ी, घर में ही आपने थोड़ी सी जगह निकाली और वहीं पे काम शुरू कर दिया। एक तो आलू की खेती बहुत करते हैं टीपीएस बीज से। दूसरा, वहां पे जो अगरबत्ती में जो डंडी सी लगी रहती है बांस की, वो बनाई जाती है। और बांस के ना खिलौने भी बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? त्रिपुरा में आलू की खेती के साथ साथ अनेक घरेलू उद्योग चलते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, बांस के खिलौने बनाना। अब इसने बताया है कि कुछ ऐसे उद्योगों के नाम बताओ जो घर से ही बनाए जा सकते हैं, जैसे कि माचिस बनाना, साबुन बनाना, प्लास्टिक जूते आदि कपड़े बनाना। ये सब उद्योग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कुल्लू कुम्हार ने किस भगवान की मूर्तियां बनाई थी? विष्णु भगवान की, शिव की या ब्रह्मा की? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।